हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जेके और जंगकुक ट्विंस ब्रदर है। जेके पढ़ाई नहीं करता है, वो एक नंबर का बैड बॉय है। लेकिन जंगकुक वो तियांग के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ता है। जंगकुक को तियांग बहुत अच्छा लगता है, वो उससे प्यार करता है। लेकिन तियांग वो जंगकुक से नहीं, वो जेके को पसंद करता है और उससे बहुत प्यार करता है। तियांग ने फैसला किया वो जंगकुक से शादी के लिए पूछेगा, क्योंकि तियांग को शादी के लिए घर से बहुत ही फोर्स कर रहा था। तियांग की दादी माँ और उसके पेरेंट्स चाहता है कि तियांग शादी करके अपने लाइफ को सेटल कर ले। जैसे तियांग ने जेके को शादी के लिए पूछा, जेके ने तियांग को मना कर दिया। तियांग बुरी तरह से टूट गया। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो जेके? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तीनों तो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं ना। और देखो, मैं और जंगकुक कितना अच्छा दोस्त है। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही पहले से जानता हूँ। मैं तुम्हें देखकर ये समझ ही नहीं पाया कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। जेके ने कहा, तियांग तुम मेरे टाइप का नहीं हो। मैं तो यूंगी को पसंद करता हूँ, वो मेरे टाइप का है। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे उसकी रैपिंग बहुत ही पसंद है। लेकिन तियांग, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी भाई की दोस्त मानता हूँ और कुछ नहीं। तुम सिर्फ जंगकुक की दोस्त हो और मेरे लिए यही रहोगे और कुछ नहीं। और जंगकुक का तुम क्यों नहीं साथ में रह जाते हो? तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेंगे। जेके की बात सुनकर तियांग को और भी बुरा लगता है। वो उससे प्यार की बातें कर रहा है और वो जंगकुक के बारे में बोल रहा है। वो दोनों तो दोस्त है ना। लेकिन तियांग को कहाँ पता है कि जंगकुक उससे प्यार करता है, दोस्त से ऊपर मानता है उससे। जेके को बाइक रेसिंग करना बहुत ही पसंद है। बारिश शुरू हो चुका था। वो बाइक स्टार्ट करता है और तियांग को छोड़कर ही घर आने लगता है। यहाँ पर तियांग वो बारिश में भीग रहा था। उसके हाथ पर जो बुके था वो भी भीग चुके थे। तियांग की आंखों पर आंसू था जो बारिश के पानी में बहता जा रहा था। और जेके घर आने के बाद जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो तियांग के पास होना चाहिए। जंगकुक ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? जेके, तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? आखिर तुम इतनी रात को क्या बातें कर रहे हो? क्या हुआ है? क्या तुम तियांग से मिलकर आ रहे हो? और तियांग अगर तुमसे मिलने आया था तो मुझे क्यों नहीं कहा? कहाँ है वो? जेके कहता है, जंगकुक बस करो, पहले सांस ले लो। तुम क्या बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारी तियांग को मना कर दिया। अब वो शायद रो रहा होगा, लेकिन इससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे कभी प्यार की नज़र में देखा ही नहीं और मुझे वो पसंद भी नहीं। हाँ, वो हैंडसम होंगे, लेकिन तो क्या हुआ? यूंगी भी हैंडसम है, मुझे उसकी रैपिंग पसंद है, उसकी वाइब और मेरी वाइब मिलता है। लेकिन तियांग मुझसे बहुत अलग है। जेके की बात सुनकर जंगकुक अपनी सर पकड़ते हुए कहा, क्या तुमने उसको मना कर दिया है? क्या तियांग ने तुमने शादी के लिए पूछा है? जेके कहता है, और नहीं तो क्या, वो मुझसे शादी के लिए पूछने आया था, मैंने मना कर दिया। वो मेरी टाइप का नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है तुम्हारा और उसका बहुत ही परफेक्ट मैच होगा। वो मेरे लिए नहीं बने हैं। उसको समझा देना अगर वो सैड हो रहा हो तो। वैसे मैंने उसको समझा दिया है, लेकिन तुम उसके दोस्त हो तो दोस्त होने के नाते तुम्हें भी उसको समझाना चाहिए। उसको इतना बुरा फील नहीं करना चाहिए। वो एडल्ट है और रिजेशन को इतना हाइपर नहीं बनाना चाहिए। उसको थोड़ा सा ऐसे जाने देना चाहिए। और देखो, तुम उसके पास जाओ और उसको संभालो। अब मुझे घर पर सोना है, मैं बहुत ही थक गया हूँ। जंगकुक ने कहा, जेके तुम्हें ऐसा करना सही नहीं होगा। आखिर तियांग को तुमने मना क्यों किया? वो इतना हैंडसम है और उसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है, फिर भी तुमने मना कर दिया। और तुम यूंगी की बात कर रहे हो, वो तुमसे नहीं जिमिन से प्यार करता है। ये कहते हुए जंगकुक वो दौड़कर मिनी टेरेस पर आ जाता है और रो रहा था। वो तियांग के लिए बहुत ही बुरा फील कर रहा था और अपने लिए भी, क्योंकि वो तियांग से प्यार करता है। और जेके तियांग की प्यार को समझ नहीं पाया। तियांग कितना सैड हो रहा होगा, यही सोचकर जंगकुक को बहुत ही बुरा लग रहा था। जैसे वो रो रहा था टेरेस पे, उसने नीचे की तरफ देखा तो उसको नजर आया तियांग। तियांग उसके घर के नीचे बैठा हुआ था और वो रो रहे थे। उसके हाथ पर बुके था और वो जेके का इंतज़ार कर रहा था। काश जेके वापस आ जाए और उसे कहे, मैं तियांग तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जंगकुक वो दौड़कर सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। जेके जंगकुक को जाते हुए देख लेता है और कहता है, पागल लड़का। वो उससे प्यार करता है लेकिन कहता क्यों नहीं है? मुझे पता है कि जंगकुक तियांग से प्यार करता है, लेकिन फिर भी अपने मुंह बंद रखा है। उसको बोल देना चाहिए, बेवकूफ़ कहीं का। ये कहते हुए अपने रूम में जाकर सो जाता है, अपनी कान में ब्लूटूथ डालकर गाना सुनते हुए। यहाँ पर जंगकुक तियांग के पास आकर कहता है, तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो तुम भीग गए हो।
बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। तुम सिंगर हो ना, मुझे पता है तुम्हें गाना गाना बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे अभी एक गाना सुना सकते हो? रुको, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये कहते जंगकुक तियांग के लिए गाना गाना शुरू करता है। तियांग ने जंगकुक को पकड़ते हुए कहा, जंगकुक मैं बहुत ही मिस कर रहा था तुम्हें, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया था। जंगकुक बहुत ही शौक होकर कहता है, क्या मुझसे मिलने आए थे? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं किससे मिलने आया हूँ? जंगकुक कहता है, वो मुझे लगा कि तुम जेके के लिए आए हो। तियांग ने कहा, तो तुम्हें उसने क्या दिया कि क्या हुआ है? जंगकुक ने कहा, हाँ उसने मुझे बता दिया, उसने बहुत ही बुरा काम किया है। लेकिन तियांग तुम हिम्मत मत हारना, जेके तुमसे ही प्यार करता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसने कभी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देखा है ना, इसीलिए उसको लगता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है। लेकिन मैं जानता हूँ जेके तुमसे प्यार करता है। तियांग जंगकुक को कहता है, क्या उसने तुम्हें बताया है ये? जंगकुक ने कहा, नहीं तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तियांग कहता, झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे दिलासा दे रहे हो। तो जंगकुक ने कहा, तियांग मेरी बात सुनो, जेके ने कभी तुम्हें किसी और के साथ देखा ही नहीं। तियांग कहता है, क्या, लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ ना, उसने कैसे नहीं देखा? तो फिर जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए शायद उसको जेली से नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर तुम किसी और के कॉलेज आ जाओगे तो देखना उसको ज़रूर बुरा लगेगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं किसी और के कॉलेज नहीं जा सकता हूँ, मुझे किसी और के कॉलेज जाने का मन नहीं करता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ और किसी के साथ नहीं। ये कहते हुए तियांग जंगकुक को हक करते हुए रो रहा था। जेके ने ऊपर से देख लिया और वो छाता लेकर नीचे आ जाता है और दोनों से कहता है, क्या हुआ, बस बहुत हो गया, दोनों अब अंदर आ जाओ, दोनों एक दूसरे के इतने करीब मत रहा करो, या तो तुम दोनों आपस में शादी कर लो या फिर तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो, तुम दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। तियांग ने कहा, जेके उसने क्या कहा? जंगकुक तुमने सुना ना, उसने कहा कि हम दोनों को शादी करने के लिए या फिर एक दूसरे से दूर रहने के लिए। जंगकुक ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो क्या? मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा और तुम इतना बड़ा फेवर तो मेरे लिए कर ही लोगे, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। जंगकुक कुछ पल के लिए बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, और तुम अपने दोस्त से बहुत प्यार करते हो। जंगकुक कहता है, वो तो है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो तियांग? तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंगकुक कहता है, क्या? जंगकुक एक पल के लिए बहुत ही खुश हो जाता है। तियांग ने कहा, हम दोनों सिर्फ शादी की एक्टिंग करेंगे, लेकिन वो जेके को जलाने के लिए होगा। क्या तुम मेरे लिए इतना मदद कर सकते हो क्या? देखो अगर ऐसा करोगे ना तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फिर जंगकुक ने भी हाँ कर दिया। जैसे ही जेके को पता चला कि तियांग और जंगकुक शादी करने वाला है, जेके ने कहा, मुझे पता ही था, लेकिन तियांग इतनी जल्दी जंगकुक से शादी करने के लिए मान जाएगा, ये मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। उसके बाद तियांग और जंगकुक ने शादी कर लिया, लेकिन तियांग और जंगकुक को असली शादी करना पड़ा क्योंकि तियांग के पेरेंट्स और उसकी दादी माँ और जंगकुक के पेरेंट्स उन दोनों की शादी को बहुत ही अच्छी तरीके से रिचुअल के साथ करवा दिया। जंगकुक का तियांग अब हस्बैंड बन चुका है। तियांग बहुत ही रो रहा था, आखिर जेके ने उसको मना कर दिया। अब वो जंगकुक के साथ है और इसके साथ ऐसा करना सही नहीं हो रहा है, आखिर जंगकुक के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। तियांग यही सोचकर अपने आप को कोस रहा था। जंगकुक तियांग के पास आकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, सो सॉरी जंगकुक, मुझे तुम्हें इसके बीच में खींचना नहीं चाहिए था, मुझे पता है तुम बहुत ही बुरी तरह से फंस गए हो, मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं हर वक्त तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, आखिर मैं तुम्हारा दोस्त जो हो। जे के बीच में आकर कहता है, मुझे पता ही था कि तुम दोनों एक्टिंग कर रहे हो, वरना तुम दोनों इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हो? देखा, मुझे पता लग ही गया, तुम दोनों मुझे जलाने के लिए सब कुछ किया था ना, लेकिन देखो ज़रा, शादी करने के बाद फंस गए। इतनी जल्दी तियांग का प्यार मेरे लिए बदल कैसे गया, मैं भी तो सोचो, आखिर जंगकुक में ऐसा है ही क्या जो तियांग मुझसे प्यार करेगा? जेके की बातों को सुनते हुए तियांग को गुस्सा आ जाता है और तियांग जंगकुक की बहुत ही तारीफ कर रहा था और जंगकुक तियांग की मुँह से अपनी तारीफ सुन रहा था, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। जेके कहता है, क्या तुम सच में उससे प्यार करने लगे हो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं, तुम्हारा प्यार पहले से जंगकुक के लिए ही था, लेकिन तुमने वो महसूस नहीं किया क्योंकि तुमने हमेशा जंगकुक को अपना दोस्त माना और तुम्हें लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक और तियांग दोनों एक दूसरे को देख रहा था।
यहाँ पर जेके दोनों को ये सब कुछ बोलने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तुम जेके की बातों पर ध्यान मत दो, वो ऐसा ही है, जेके बचपन से ही ऐसा है और हम उसको बदल नहीं सकते हैं ना। तियांग जंगकुक से कहता है, मैं किसी और की बात नहीं जानता हूँ, लेकिन जंगकुक तुम कभी मत बदलना, चाहे जेके कितने ही बदल क्यों ना जाए, लेकिन तुम ऐसे ही ठीक हो। तुम्हारे अंदर जो इनोसेंटनेस है वो मुझे बहुत ही पसंद है, तुम ऐसे ही रहा करो, ठीक है। क्योंकि अब तियांग जंगकुक एक ही साथ रहता है, तो तियांग हर पल जंगकुक का अपने साथ देखकर और उसकी सोने से लेकर सुबह को उठने तक हर चीज़ देखकर तियांग को जंगकुक के अंदर बहुत ही अच्छी खूबियाँ दिख रहा था और तियांग को जंगकुक पसंद आ रहे थे और उसे प्यार करने लगा था। तियांग अपने दिल की फीलिंग्स को बोगम के साथ शेयर करता है। बोगम ने कहा, क्या तो तुम उसे कहते क्यों नहीं हो? तियांग कहता है, क्या ये रियल है? कभी कभी मुझे भी अपने ऊपर शक लगता है, आखिर मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। मैंने पहले जेको को कहा मैं उसे प्यार करता हूँ, और अगर अभी मैं जंको को इन सही बातों को रिपीट करूँगा, कहीं जंको को ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बोगम कहता है, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तुम जंको से प्यार कर ही सकते हो, तुम दोनों साथ में ही बड़े हुए हो, एक ही साथ ही अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया और तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। तुम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हो और दोनों की नेचर एक जैसी ही है, तो एक दूसरे को प्यार करना गलत बात नहीं है। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने पहले जेको से कहा था और मुझे इतने दिनों से यही लग रहा था कि मैं जेके से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है जंको ही मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। बोगम कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं बोल सकते हो मैं ही जाकर जंको से कह देता हूँ। तियांग, तुम आज रात को ही जाकर उसे कहना होगा कि तुम उसे प्यार करते हो, क्योंकि अब जेके जंको का तियांग को साथ में देखता है हर रोज़। जेके को थोड़ा सा जेलस हो रहा था, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा। जेके अब तियांग और जंको को साथ में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसको बहुत ही बुरा फील हो रहा था। काश उसने तियांग को हाँ कर दिया होता तो दोनों साथ में होते, लेकिन नहीं, उसने तो तियांग को ठुकरा दिया। और यहाँ पर तियांग जंको को जाकर कह देता है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ जंको। मुझे पता नहीं है कि तुम यकीन करने वाले हो या नहीं, लेकिन सच तो यही है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंकुक ने भी तियांग से कह दिया वो भी तियांग से प्यार करता है। तियांग तो सुनकर बहुत ही खुश हो गए और उसने कहा, मुझे पता नहीं था तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर पहले से पता होता तो मैं कभी किसी और को कभी कहता ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता। रात के 10 बजे तियांग और जंकुक बेडरूम में, वो दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था और उन दोनों की रोमांटिक वॉइस बाहर तक सुनाई दे रहा था। जेके उन दोनों के रूम के बाहर खड़े होकर बातों को सुन रहा था। जेके को बहुत ही जेलसी हो जाता है, वो अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद कान में ब्लूटूथ डालकर गाना सुनना शुरू करता है ताकि उन दोनों की आवाज़ सुनाई ना दे, लेकिन फिर भी जेके को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कार निकाल कर कार में बैठकर बाहर जाने लगता है। जैसे वो थोड़ी देर दूर आ जाते हैं, बारिश शुरू हो जाता है। जंकुक कार को एक साइड पर रोक लेता है और वो रो रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि उसने तियांग को मना कर दिया। अब तो वो जंकुक के हो चुके हैं। जेके वो अपने आप से बातें कर रहा था। जेके को पहले से पता था कि जंकुक तियांग को पसंद करता है, लेकिन इतना प्यार करता है कभी ये सोचा नहीं था। लेकिन जेके ने जो किया है वो तो अभी कर चुका है, अब पछताने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तियांग और जंकुक की मैरिज लाइफ बहुत ही हैप्पी चल रहा था। जेके सब कुछ देख नहीं पा रहे थे। उसने अब्रोड जाने का फैसला कर लिया और वो जंकुक को बोलते हैं, मैं अब्रोड जा रहा हूँ, मैं अपनी मॉम डैड के साथ ही दुबई रहूँगा, तो तुम यहाँ पर रहना, अपना ध्यान रखना। और तियांग के साथ, तियांग तुम जंकुक का ध्यान रखना, उसको कभी तकलीफ मत पहुँचाना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तियांग ने कहा, जंकुक तुम जेके से कह दो मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखूँगा, किसी को तुम्हारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बात सब लोग को याद रखने के लिए कहो, मैंने कहा है सब कुछ। जंकुक तियांग से कहता है, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो तियांग, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसने तुम्हें ठुकरा दिया है वो तो अभी बहुत ही पछता रहा होगा, लेकिन जेके मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कह दूँ, तियांग से मेरा है और वो मेरा ही रहेगा। तुमने जो किया है ना, उसके बाद तियांग तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा, तुमने उसको ठुकरा दिया था। जेके वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे कभी तियांग का प्यार चाहिए ही नहीं था, मैं तो हमेशा यूंगी के साथ खुश रहने वाला था, लेकिन यूंगी ने जिमिन से शादी कर लिया तो क्या हुआ,
मेले कोई और आ जाएगा। ऐसे भी मैं हर रोज़ अपनी बॉयफ्रेंड चेंज करते रहता हूँ। जेके सबके नज़रों में खुद को बुरा बनाकर वो उसके घर से निकल जाते हैं। थोड़ी दिन बाद तियांग और जंगकुक को पता चला जेके बहुत ही ज़्यादा बीमार है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आखिर जेके को कैंसर हुआ था। वो लास्ट स्टेज में था, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। माना वो भी तियांग से प्यार करता है और उसको ये भी पता था कि जंगकुक तियांग से प्यार करता है, इसलिए उसने ऐसा किया ताकि जंगकुक का तियांग साथ में हो सके और दोनों खुश रह सके, क्योंकि जेके तो मरने वाला है ना। सारी सच्चाई जानने के बाद तियांग जेके के पास आ जाते हैं और उसकी हैंड पकड़ते हुए कहा, क्यों किया है तुमने ऐसा? ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? आखिर तुम अपने आप को महान बनाना चाहते हो क्या? मैं तुमसे प्यार करता था और तुमने मेरी प्यार को ठुकरा दिया, मेरी प्यार की गला दबा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लास्ट स्टेज में हो। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो बस तुमसे प्यार करना चाह रहा था जेके। तुमने ऐसा क्यों किया? जेके ने कहा, तियांग, जंगकुक तुमसे प्यार करता है, वो भी अभी से नहीं। जब से तुम्हें देखा है तभी से जंगकुक तुम्हें पसंद करता है। जंगकुक ने जेके से कहा, तुम्हें कैसे पता है ये सब कुछ? तुम्हें क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। तुम दोनों चाहो तो एक हो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग, अगर तुम जेके से प्यार करते हो और तुम उसके साथ देना चाहते हो तो मैं तुम दोनों के बीच में से नहीं रहूँगा। मैं तुम दोनों को एक करने की कोशिश करूँगा। तियांग जेके की हैंड पकड़ते हुए कहा, तुमने क्यों किया है ऐसा? अपनी हालत देखो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे पसंद नहीं। जेके, मुझे बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहते हो। जंगकुक, वो यहाँ से उठकर जा ही रहा था। तियांग उसकी हैंड पकड़ लेता है, कहता है, जंगकुक रुक जाओ, क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? जंगकुक कहता है, तियांग, मेरा हैंड छोड़ो, तुम्हें जेके के पास रहना चाहिए। तियांग ने कहा, जंगकुक, मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा, लेकिन अभी मुझे जेके के साथ रहना है। समझ गए ना तुम? जंगकुक कहता है, हाँ समझ गया। ये कहते वो इस रूम से बाहर निकल जाते हैं। तियांग जेके से कहता है, जेके बताओ मुझे, तुम्हारे दिल में क्या है और तुम क्या करना चाहते हो? तुम जो चाहोगे ना वही होगा। जेके ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारे साथ एक दिन बहुत दूर घूमने जाना चाहता हूँ। मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, वो भी तुम्हारे साथ, बिल्कुल अकेला। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं कल ही तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जेके ने कहा, लेकिन डॉक्टर नहीं जाने देगा, तब तुम क्या करोगे? तियांग ने कहा, वो मैं देख लूँगा। यहाँ पर तियांग जेके को लेकर दूसरी ही दिन लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। जेके की लाइफ बहुत ही रिस्क में था, लेकिन फिर भी तियांग उसकी विश को पूरा करना चाहता है। विश को पूरा करने के बाद उसको दोबारा से हॉस्पिटल में लेकर आता है, लेकिन जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा जेली हो रहा था। वो बहुत ही सैड हो रहे थे। तियांग जेके के पास गया और वो उससे प्यार करता है। कहीं जंगकुक के लिए उसका प्यार कम तो नहीं हो गया, या फिर उसको पूरी तरह से भूल तो नहीं गया। वो तो बस जेके के साथ ही है। जेके जैसे हॉस्पिटल में वापस आ जाता है, उसने तियांग से कहा, सब लोगों को कॉल करके कहो, मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है। तियांग जैसे कॉल लगाना शुरू करता है, जेके ने तियांग के हाथ से फ़ोन छीन लिया और वो खुद ही बात करने लग गए और सब लोगों को उसे मिलने के लिए आने के लिए कहा। मिस्टर जियोन, मिसेस जियोन, मिस्टर किम और मिसेस किम और तियांग की दादी माँ और जंगकुक, सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। जेके सब लोग को बहुत ही अच्छी तरह से देख रहा था। तियांग ने कहा, जेके क्या हुआ? अभी बताओ क्या हुआ है तुम्हें? तुमने सबको बुलाने के लिए क्यों कहा? मुझे बहुत ही घबराहट हो रहा है। जंगकुक, वो अपने भाई की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, जेके बताओ मुझे, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? देखो, मैं तुम्हारी और तियांग के बीच में से नहीं रहूँगा। मैं तुम दोनों को एक साथ कर दूंगा। प्लीज़ तुम हमें छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ। जेके ने कहा, तुम बहुत ही नादान हो। मैं तो बस इसलिए जा रहा हूँ ताकि तुम और तियांग साथ में रह सको। अगर मैं रहूँगा ना तो तुम नहीं रह पाओगी खुश। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम बहुत ही भोले हो। ये कहते हुए जेके ने कहा, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। तियांग, मुझे पता है तुमने पहले से ही जेके से प्यार नहीं, तुमने जंगकुक से प्यार किया, लेकिन मेरी स्मार्टनेस को देखकर शायद तुम्हें लगता था तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो जंगकुक से प्यार करते हो। तुम्हें देखकर ही मैं समझ गया था। और जंगकुक, मैं तो तुम्हारे दिल की बात पहले से जानता था। तुम तियांग से बचपन से ही प्यार करते हो। तुम दोनों साथ में हमेशा ही खुश लगते हो। जब भी जंगकुक तियांग के पास जाते हैं, वो वापस आने के बाद बहुत ही खुश लगता है।
तियांग जंगकुक का ध्यान रखना। और जंगकुक, तुम तियांग को कभी दिल मत दुखाना जैसा कि मैंने किया है। तियांग के हाथों में जंगकुक की हाथ देने के बाद जेके ने अपना दम तोड़ दिया और तियांगा जंगकुक को जैसे पता चला दोनों जेके की हैंड को टाइटली पकड़ते हुए रो रहा था। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन सैड स्टोरी सुनना चाहते हो, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसी सैड स्टोरी नहीं कह सकता हूँ जहाँ पर एक इंसान रह जाए और दूसरा मर जाए। यहाँ पर मैंने जेके को ट्विंस रखा और जेके को मार दिया, जंगकुक रह गया, लेकिन अभी भी मुझे बुरा लग रहा है। आई एम फील सो सैड। तो अगर आप लोग को पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।